आप लोग जान चुके होंगे और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि आईपीएल 2026 का वो महामुकाबला अब हमारे सामने आ खड़ा हुआ है, जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी को बेसब्री से था। ये सिर्फ एक आम मुकाबला नहीं है बॉस, ये वो मैच है जो पॉइंट्स टेबल पर भयंकर उथल पुथल मचाने वाला है, समीकरण बदलने वाले हैं और कई टीमों की किस्मत का फैसला इसी मैदान पर होने जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आईपीएल 2026 के सबसे रोमांचक, सबसे बड़े और सबसे हाई वोल्टेज मुकाबले की, जहां आमने सामने खड़ी हैं दो ऐसी टीमें जिनके पास खोने को कुछ नहीं और पाने को पूरा आसमान है। एक तरफ है पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद, तो दूसरी तरफ है किंग कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। जंग सिर्फ दो टीमों की नहीं है, जंग है टेबल टॉप करने की, और एसआरएच की नजरें तो सीधे क्वालिफायर 1 के टिकट पर टिकी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले बात कर लेते हैं इस महामुकाबले की पूरी डिटेल के बारे में, ताकि आपको पता रहे कि कब, कहां और कितने बजे ये घमासान शुरू होने जा रहा है। गुरु, ये टाटा आईपीएल 2026 का 67वां मुकाबला है। लीग स्टेज अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, इसलिए हर एक रन और हर एक अंक की कीमत सोने जैसी है। दिन नोट कर लीजिए, 22 मई शुक्रवार। वीकेंड की शुरुआत इस धमाकेदार ब्लॉकबस्टर मैच के साथ होने वाली है। शाम 7 बजे से सिक्का उछाला जाएगा और ठीक 7:30 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। मुकाबला खेला जाएगा सनराइजर्स के गढ़ यानी राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में। यानी पैट कमिंस की सेना को अपनी होम कंडीशंस और अपने फैंस का जबरदस्त सपोर्ट मिलने वाला है। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसे जानने के लिए इस वक्त दोनों टीमों के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। आखिर इस महामुकाबले को जीतने के चांसेस किसके ज्यादा हैं? आंकड़ों के जादूगर और क्रिकेट के पंडित इस मैच को लेकर क्या कह रहे हैं? बॉस, जो मौजूदा विन प्रोबेबिलिटी यानी जीतने का प्रतिशत सामने आया है वो बेहद चौंकाने वाला है। इस बड़े मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी का पलड़ा भारी दिख रहा है और उन्हें पूरे 55.7% विनिंग चांस दिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ही घर में खेल रही सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच को सिर्फ 44.3% चांस दिए गए हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, हैदराबाद की टीम इतनी मजबूत है, अपने घर में खेल रही है, फिर भी वो इस रेस में पीछे क्यों दिख रही है? तो इसका जवाब छिपा है इन दोनों टीमों के पिछले मुकाबले के इतिहास में। जरा फ्लैशबैक में चलिए। इसी सीजन में 28 मार्च 2026 को जब ये दोनों टीमें एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहली बार आमने सामने आई थी, तब आरसीबी ने हैदराबाद को बुरी तरह पटखनी दी थी। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 201 रन बनाए थे, जिसमें ईशान किशन ने 38 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी और अनिकेत वर्मा ने भी 18 गेंदों में 43 रन कूट दिए थे। लेकिन बॉस, किंग कोहली की आरसीबी के सामने यह स्कोर भी बौना साबित हुआ। आरसीबी ने उस मैच को 6 विकेट से, वो भी पूरे 26 गेंद शेष रहते, एक तरफा अंदाज में जीत लिया था। यही वजह है कि आज भी मनोवैज्ञानिक बढ़त आरसीबी के पास है और आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि आरसीबी का पलड़ा भारी है। चलिए दोस्तों, अब उस असली वजह पर आते हैं जिसके लिए मैंने शुरुआत में कहा था कि यह मैच पॉइंट्स टेबल पर भयंकर गदर मचाने वाला है। जरा इस सीजन की अंक तालिका को ध्यान से सुनिए। समीकरण इतने पेचीदा हैं कि क्रिकेट फैंस का दिमाग घूम जाए। सबसे पहले बात करते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की। बॉस, किंग कोहली की सेना इस समय 13 मैचों में 9 जीत और 4 हार के साथ कुल 18 अंक लेकर पॉइंट्स टेबल के सिंहासन पर बैठी है, यानी नंबर 1 पर है। उनका नेट रन रेट भी +1.065 का है, जो बेहद शानदार है। आरसीबी के लिए यह मैच अपने नंबर 1 के ताज को सुरक्षित रखने और प्लेऑफ में पूरे स्वाभिमान के साथ कदम रखने की जंग है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहां नहीं है। असली ट्विस्ट है सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच के खेमे में। पैट कमिंस की टीम इस समय 13 मैचों में 8 जीत, 5 हार और 16 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में नंबर 3 पर खड़ी है। उनका नेट रन रेट +0.35 का है। अब यहां ध्यान से समझिएगा समीकरण का पूरा खेल। नंबर 2 पर गुजरात टाइटंस बैठी है, जिसके पास भी 13 मैचों में 16 अंक हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट +0.4 हैदराबाद से थोड़ा बेहतर है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर आज हैदराबाद आरसीबी को अपने घर में पटखनी दे देती है तो उनके भी सीधे 18 अंक हो जाएंगे। और अगर हैदराबाद अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज करती है तो वो न सिर्फ गुजरात को पछाड़कर नंबर 2 पर आ सकती है, बल्कि सीधे क्वालिफायर 1 का टिकट भी कटा सकती है, जहां फाइनल में जाने के 2 मौके मिलते हैं। लेकिन अगर कहीं आरसीबी ने हैदराबाद को उनके घर में धो दिया तो हैदराबाद नंबर 3 या नंबर 4 पर ही फंसी रह जाएगी। तो मुकाबला सिर्फ 2 अंकों का नहीं है,
मुकाबला सीधे टॉप 2 में अपनी जगह पक्की करने का है। दोनों ही टीमों के लिए यह करो या मरो जैसी जंग है। लेकिन रुकिए, पॉइंट्स टेबल का ये गणित तो सिर्फ कागजी खेल है बॉस। असली खेल तो मैदान पर उन 11-11 खिलाड़ियों को खेलना है जो इस महामुकाबले में उतरने वाले हैं, और यहीं पर इस मैच का सबसे बड़ा बम फूटने वाला है। जी हां, हमारे पास जो पुख्ता खबर आ रही है उसके मुताबिक इस आर पार की जंग के लिए दोनों ही कप्तानों ने यानी पैट कमिंस और आरसीबी के थिंक टैंक ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 में कुछ ऐसे शॉक इलेक्शन और बड़े बड़े बदलाव कर दिए हैं जिसकी उम्मीद किसी भी क्रिकेट पंडित ने नहीं की थी। कुछ दिग्गज खिलाड़ियों को सीधे टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो कुछ ऐसे मैच विनर्स की एंट्री हुई है जो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। अगर आपने दोनों टीमों के इन बड़े बदलावों और फाइनल प्लेइंग 11 को मिस कर दिया तो यकीन मानिए इस मैच का असली रोमांच आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अब से कुछ ही पलों में हम आपके सामने दोनों टीमों की वो पूरी और घोषित प्लेइंग 11 रखने जा रहे हैं जो 22 मई को हैदराबाद के मैदान पर गदर मचाने उतरेगी। तो चलिए बॉस, सस्पेंस के पर्दे को हटाते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेजबान टीम यानी सनराइजर्स हैदराबाद की। पैट कमिंस की सेना में जो बदलाव हुए हैं उन्हें देखकर अच्छे अच्छे क्रिकेट पंडितों का सिर चकरा गया है। पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरेगी आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक और ताबड़तोड़ जोड़ी यानी ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। बॉस, ये दोनों जब क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाजों के दिलों में खौफ साफ देखा जा सकता है। पावर प्ले में चौके छक्कों की बारिश होना बिल्कुल तय है। इसके बाद नंबर 3 पर आएंगे पॉकेट डायनामाइट ईशान किशन। याद रखिए, पिछले मैच में आरसीबी के खिलाफ इन्होंने ही 38 गेंदों में 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। मैनेजमेंट ने एक बार फिर इन पर भरोसा जताया है। चौथे नंबर पर उतरेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक T20 फिनिशर्स में से एक हेनरिक क्लासेन। स्पिन हो या पेस, क्लासेन के सामने गेंद सिर्फ बाउंड्री के बाहर ही दिखाई देती है। और अब बात उस बड़े बदलाव की जिसका मैंने जिक्र किया था। नंबर 5 पर वापसी हो रही है इंग्लैंड के सबसे धाकड़ ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन की। बॉस, लिविंगस्टोन की इस मिडिल ऑर्डर में एंट्री हैदराबाद की बैटिंग को कुतुब मीनार जैसी मजबूती दे रही है। इनके लंबे लंबे छक्के आरसीबी के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ने के लिए काफी हैं। छठे नंबर पर खेलेंगे शानदार ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी, जो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल करना जानते हैं। और नंबर 7 पर मैनेजमेंट ने अनिकेत वर्मा को फिर से मौका दिया है। वही अनिकेत वर्मा जिन्होंने पिछले मैच में सिर्फ 18 गेंदों में 43 रन कूटकर सनसनी मचा दी थी। 8वें नंबर पर खुद कप्तान पैट कमिंस मोर्चा संभालेंगे। कप्तानी की धार तो इनके पास है ही, साथ ही कुचल्ले बल्लेबाज के तौर पर ये बड़े शॉट्स भी लगा सकते हैं। नंबर 9 पर अपनी फिरकी का जादू बिखेरेंगे हर्ष दुबे। और नंबर 10 पर हैदराबाद ने किया है एक और बहुत बड़ा धमाका, हर्षल पटेल की वापसी हुई है। डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हर्षल पटेल का आना आरसीबी के लिए आखिरी के ओवरों में मुसीबत बन सकता है। और अंत में नंबर 11 पर अपनी तेज तर्रार गेंदों से बल्लेबाजों को छकाने के लिए तैयार खड़े होंगे प्रफुल्ल हिंगे। गुरु हैदराबाद की खूंखार सेना को तो आपने देख ली, लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट्स टेबल के शहंशाह यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। आरसीबी के थिंक टैंक ने इस मैच के लिए जो खिचड़ी पकाई है, जो मास्टर स्ट्रोक खेले हैं, उसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। यकीन मानिए, ऐसी प्लेइंग 11 की कल्पना आरसीबी के कट्टर फैंस ने भी नहीं की होगी। दोस्तों, सबसे बड़ा धमाका तो ओपनिंग में ही हो गया है। मैदान पर किंग विराट कोहली का साथ देने के लिए एक बिल्कुल नई जोड़ीदार की एंट्री हुई है और वो नाम है वेंकटेश अय्यर का। जी हां, आरसीबी इस महा मुकाबले में एक बिल्कुल नई ओपनिंग जोड़ी के साथ उतर रही है। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का ये कॉम्बिनेशन हैदराबाद के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने के लिए तैयार है। नंबर 3 पर भरोसा जताया गया है देवदत्त पडिक्कल पर, जो पारी को संभालना और एंकर रोल निभाना बखूबी जानते हैं। और नंबर 4 पर उतरेंगे आरसीबी के संकट मोचक रजत पाटीदार, जिनके पास स्पिन को डोमिनेट करने की गजब की काबिलियत है। फिर नंबर 5 पर खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया के गगनचुंबी छक्के लगाने वाले टिम डेविड। इनके रहते आरसीबी का मिडिल ऑर्डर बुलेट प्रूफ नजर आ रहा है। वहीं नंबर 6 पर विकेट कीपिंग और मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी होगी जितेश शर्मा के कंधों पर, जो आखिरी के ओवरों में आते ही बाउंड्री क्लियर करने का दम रखते हैं। 7वें नंबर पर वेस्टइंडीज के बाहुबली रोमारियो शेफर्ड खेलेंगे, जिनकी पावर, हिटिंग और मीडियम पेस हैदराबाद के लिए काल बन सकती है। और नंबर 8 पर टीम को संतुलन देने आएंगे चालाक स्पिनर ऑलराउंडर कृणाल पांड्या।
कृणाल की मौजूदगी से टीम की बैटिंग में काफी गहराई आ गई है। नंबर 9 पर मोर्चा संभालेंगे स्विंग के सुल्तान भुवनेश्वर कुमार। पावर प्ले में भुवी की स्विंग का सामना करना हेड और अभिषेक के लिए आसान नहीं होने वाला। और नंबर 10 पर आरसीबी की मिस्ट्री स्पिन को लीड करेंगे सुयश शर्मा, जो अपनी गुगली से हैदराबाद के बल्लेबाजों को फिरकी पर नचाने के लिए बेताब है। और अब बात सबसे चौंकाने वाले फैसले की। आरसीबी ने अपने सबसे बड़े विदेशी तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड को इस मैच में आराम दे दिया है। जी हां, हेजलवुड बाहर हैं और उनकी जगह टीम में वापसी हुई है। न्यूजीलैंड के खतरनाक स्विंग बॉलर जैकब डफी की सनसनीखेज गेंदबाजी हैदराबाद की होम कंडीशंस में क्या रंग खिलाती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। तो दोस्तों, दोनों टीमों की ये नई नवेली और खूंखार प्लेइंग 11 देखने के बाद एक बात तो शीशे की तरह साफ हो चुकी है, मुकाबला टक्कर का नहीं बल्कि महा टक्कर का होने वाला है। एक तरफ पैट कमिंस की सेना में लिविंगस्टोन और हर्षल पटेल की वापसी हुई है, तो दूसरी तरफ आरसीबी ने विराट वेंकटेश की नई ओपनिंग जोड़ी और जैकब डफी को लाकर बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। दोस्तों, आज का ये मुकाबला कौन जीतेगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आईपीएल की कोई भी बड़ी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।